कि शरीर के अंदर जीव आत्मा है और उसकी चारों तरफ पैरा लगा हुआ है। निरंजन साहब ने लगाया मणिपुरा कमल पर, अनाथ कमल पर, विशुद्ध कमल पर, व्योम कमल पर, भ्रकुट कमल पर, सैदल कमल पर, त्रिकुटी पे, दशम द्वार पर, भ्रमर गुफा पर, सब जगह पैरा लगा हुआ है। काय का पैरा लगा हुआ है कि ये जीव कहीं सत्य का ज्ञान तो नहीं कहीं से उसे मिल रहा है, अनुरागी से लेकर के ये सत्य लोक में पहुंच जाए। तो ये पाबंदियां भी हैं, तो फिर उनको वो भटकाता है। अध्याय जो है आलस नींद जमाई उसे देती है और निरंजन जो है उसके दिमाग में बैठ करके विचार बदलता है उसको। मतलब भजन जो करने को बैठता है तभी वो विचार पैदा कर देता है, तो भजन ही नहीं बनने देता। तो हम उसे भजन बनने की तरकीब बताते हैं, वो भजन को बिगाड़ने की तरकीब बताते थे। ये झंझट चलता रहता है कुछ टाइम तक। लेकिन गुरु में जिसका सच्चा विश्वास श्रद्धा भाव होते हैं वो तो भवसागर से पार हो ही जाता है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसके लिए जो है शिविर हम इसीलिए बताते हैं लोगों को पक्का कर दें, लोग वास्तव में अपने रास्ते से डिगमगाए नहीं, अडिग रहे और अपने घर पहुँचे। जीव जो भटका हुआ है, लेकिन वहाँ इतना कुछ टाइम नहीं कुछ बताने वाला कि जीव कहाँ से आया है और कहाँ रहता है और कैसे इसका कल्याण होगा, ये कहीं कोई बताने वाला नहीं। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर का अंश है और अविनाशी है, चैतन्य है। अगर अमल करे तो ये भवसागर से पार हो जाएगा। इतना ही इशारा किया है और किन्हीं शास्त्रों में नहीं कहा है। कबीर साहब ने जरूर कहा है। कबीर साहब ने तो ये कहा है कि जा घर से जीव आइया ताई सुध गई खोए और पुकार कहूँ मैं जीव से शब्द पार की हो। कबीर साहब कहते हैं कि जिस घर से ये जीव आया है, कबीर ने जीव के घर की बात करी है, करी कि नहीं? हाँ जी। और किसी ने नहीं की। ताई सुध गई खोए, उसकी याद भूल चुका है जीव। कहीं शादी कर लिए, किसी को पति मिल गया, किसी को पत्नी मिल गई, बच्चे हो गए, घर बार परिवार मिल गया, नौकरी मिल गई, धंधा मिल गया, अपने उसमें लवलीन है। ये भूल गया कि मैं कहाँ से आया था, ये भूल गया मुझे क्या करना है। उसे केवल यही मालूम होगा यही करना है जो कर रहे। तो इसलिए सदगुरुदेव आते हैं जीव को भक्ति से लिंक जोड़ने के लिए, लेकिन बीच में भी लोग बिल्कुल नजदीक में भी आकर के जो है खोए रहते, भूल जाते, भटक जाते, विषयों में फंस जाते हैं। कोई किसी में फंस जाता है, कोई रहता है वहाँ लेकिन उसका कर्म बदल जाता है। तो अब क्या करें, जिसका जैसा कर्म है वैसा ही वो अपना करता है, पाता है। एक बार जो है मछेंद्रनाथ और गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ गुरु जी थे और गोरखनाथ उनके शिष्य थे। तो वो जा रहे थे कहीं, पहले ऐसे ही जाते थे, पहले ये तो थाने की कार है उसमें बैठ के चले गए, हाँ पैदल पद यात्रा चलते जा रहे थे। तो चलते चलते उनको प्यास लग गई और जोर से प्यास लगी। उन्होंने देखा कि पानी कहीं है, तो उन्होंने सोचा कि अगर कोई झंडा फंडा गड़ा होगा, पताका लगी होगी, तो ये है कि वहाँ आश्रम है तो वहाँ पानी होगा। और जहाँ ये कुछ नहीं है तो भैया फिर तो देखो फिर कैसे क्या करेंगे। उनसे एक बंदा जो है हल चला रहा था, तो उन्होंने सोचा, गुरुजी ने कहा देखो बेटा वहाँ जरूर पानी होगा, क्योंकि हल चला रहा है, खेत जोड़ रहा है, उसका कलेवा आया होगा 10 बजे और दोपहर को जो है उसका भोजन आया होगा, तो नहीं तो दोपहर को घर चला जाएगा भोजन करने, तो पानी उसके पास जरूर बचा अच्छा होगा। तो वो गए, उन्हें कहा भैया प्यास लगी है। तो लोग ये सोचते हैं कि महात्मा लोग हैं, हम क्यों पाप में पड़े जूठा पानी पिला के। तो उन्होंने कहा पानी है जगह, पानी तो है लेकिन है थोड़ा सा जूठा। तो उन्होंने ये बताओ मुँह जूठा है कि कर जूठा। तो मुँह जूठे का मतलब मुँह से पिया है बर्तन में, कर जूठा का मतलब उजली करके पिया है। तो उन्होंने कहा कर जूठा है। तो उन्होंने कहा तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने जो है अपने कमंडल में पानी ले लिया, दोनों लोगों ने पानी पिया, बैठ गए वहाँ, तसल्ली उन्हें आई, सुकून हुआ, पानी मिल गया। नहीं तो
हमारा गला सूख रहा था बहुत जोर से, मालूम पड़ता था कि जान चली जाएगी। फिर उसने भी हल बंद कर दिया, उसने भी, उसके अंदर भी एक भावना पैदा हुई। उन्होंने कहा महाराज जी आप दोनों लोगों का निमंत्रण हमारे घर में है, जबकि तेरी घरवाली यहाँ है नहीं, निमंत्रण तेरा कैसे हो गया? जिंदगी हो गया, अंदर से हो गया। फिर वो भी गए, उन्हें कहा अच्छी ढंग से पूड़ियाँ उड़ियाँ बना, इनको खिला। ये महात्मा लोग हमें मिल गए। तो पत्नी जो थी उसने भी नहा धो करके फिर पूड़ियाँ उड़ियाँ बनाई, खाना पीना बनाया। तो खाना उनको खिलाया, खा करके उन्हें बिस्तर स्तर बता दिए कि आराम कर लो जब तक इच्छा हो तुम्हारी। फिर उन्होंने कहा अरे भगत तू भी तो भोजन कर ले। तो उन्होंने कहा ठीक है हम भोजन कर लेंगे, क्योंकि तूने हमें न्योता दिया है कि तू वरदान मांग ले कोई। गुरुजी ने कहा कोई वरदान मांग ले, और वो था उल्टी खोपड़ी का। तो बोले तुम क्या वरदान दोगे? तुम्हें तो कमंडल झोली के अलावा कुछ है? वरदान तुम हमसे मांगो। उसने ये कहा कि वरदान तुम हमसे मांगो जो भी मांगना हो। तो उन्होंने कहा देखो चीला जो है वो वरदान अपने से खुद दे रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि इसको अलग दूसरे तरीके से पकड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कि तो मैं मांग लूँ? बोले हाँ मांग लूँ। तो उन्होंने कहा देखो जो तुम्हारा मन कहे वो काम मत करो। तो ठीक है। तो आप वो लेट गए। तो बाकी मन ने कहा कि भोजन करेंगे, तो नहीं करे। मन कहता है ये भोजन करेंगे तो भोजन नहीं करेंगे। तो उन्हें जो है अब जो है ठंडे में खटिया के ऊपर आराम करेंगे तब तक। ये मन कह रहा है ये खटिया में नहीं बैठेंगे और ठंडे में नहीं बैठेंगे, अब धूप में बैठेंगे। आंगन में खड़ा हो गया, बैठना चाहता था। उसने कहा मन कह रहा है बैठने की, बैठेंगे नहीं खड़े रहेंगे। फिर उसने कहा उसकी पत्नी ने ये खड़े ही रहोगे, भोजन वोजन नहीं करोगे? तुम घर में आओ तो तुम भोजन कर लो, ऐसे कब तक भूखे बने रहोगे? तो उसने सोचा कि घर में है, उसके मन ने कहा घर में है। तो वहाँ से छूटा और वही खेत में पहुँचा। मन ने सोचा कि चलो खेत में आ गए तो खेत में बैठ जाए। तो उन्होंने कहा कि बैठेंगे नहीं, अब खड़े रहेंगे खेत में ही। वो खड़ा हो गया, न भोजन उसने किया, न नहाया, न धोया, कुछ नहीं। उन्हीं महात्माओं का ध्यान करता रहा कि उनसे हमें ये ज्ञान मिला कि जो मन कहे वो मत करो। तो वे महात्मा लोग चले गए कहीं। 6-7 दिन बाद आए लौट के उसी रास्ते से। देखा कि भोंदू राम खड़े खेत में। फिर एकदम जो है जो फिर आए सोई वो मतलब गिड़गिड़ाया, उनकी चरणों पड़ गया। तो मतलब अकल बात ठीक आई। तो 6-7 दिन खुले होते कि ना। तो दिमाग बदला। फिर उन्होंने गुरु जी मैं अनभिज्ञ हूँ, नादान हूँ, कुछ जानता नहीं हूँ, आप सब कुछ जानते हैं। अब आप मुझे मार्ग बताएं, रास्ता बताएं, उसी रास्ते में मैं चलूँगा। तो ठीक है। उन्होंने कहा तू पहले तूने बताया कि हम देंगे तुम्हें, इसलिए हमने दे दिया। फिर उन्होंने बैठाल के उन्हें नाम बताया, किस नाम का सुमरण करो, ऐसे गुरु जी का ध्यान करो। उन्होंने कहा ठीक है, आज से जगह मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हारे शिष्य हूँ। तो उन्हीं का नाम जो है बाद में जो नवनाथ थे, तो उन्हीं का नाम जो है अंडबंड नाथ था। जो नवनाथ थे उन्हीं में अंडबंड नाथ के एक महात्मा थे नवनाथ थे तो बहुत से लोग, लेकिन नवनाथ मतलब उनके खास थे। जैसे पंजाब में सिखों के 10 गुरु हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की।